जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आप को बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम खुदा उन बहन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं, जो कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, जो कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान है, जो कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ एक मखलूक है, जो कहते हैं कि यीशु मसीह को तख्लीक करने वाला खुदा है, यानी खुदा अलग और यीशु मसीह एक अलग ज़ात है। इनमें बहुतेरे हमारे यहाँ पे विटनेस वाले भाई बहन हैं और उनके आसपास के जो आपको नज़र आएंगे वो हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कॉमन सेंस की। यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, बाइबल को ज़रा साइड पे कर दीजिए। ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत आसान है। आप कॉमन सेंस लगाइए और उनसे सोचिए, उनसे कहिए कि आप ज़रा सोचें। आप ज़रा सोचें कि ऐसी ज़ात जो खुदा अपने आप को कहती है वो लामहदूद है, वो लामुबद्दर है, वो ना इंसानी अकल में आ सकती है, ना इंसानी सोच में आ सकती है, ना इंसानी नज़र उसे कैप्चर कर सकती है, ना इंसान उसे मुट्ठी में बंद कर सकता है, ना इंसान कोई ऐसा आला बना सकता है कि जिसमें वो कैप्चर हो जाए, ना इंसान उसे कैद कर सकता है। मतलब इंसान की पहुंच से वो ऐसी चीज़ है जो मैं कहूँगा कि दूर भी लफ्ज़ एक बहुत छोटा लफ्ज़ हो जाता है। इंसान की नज़र में वो ऐसी चीज़ है कि इंसान की हैसियत ही नहीं कि उसके बारे में सोच भी सके कि मैं खुदा को जानूं। इंसान की ऐसी हैसियत ही नहीं, उसकी औकात नहीं कि वो ये सोच सके कि मैं खुदा को जानूं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है तो हमारे पास वसीला एक ही बचता है। वसीला एक ही बचता है जो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा खुद इस जमीन पर आया और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसमें कोई शक है ही नहीं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये अल्फाज ही बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये अल्फाज ना किसी नबी ने बोले, ना रसूल ने बोले, ना नबिया अंबिया असगर ने बोले, ना अंबिया अकबर ने बोले, ना ही चरवाहों ने बोले, ना ही मुबशरों ने बोले, ना ही वलियों ने बोले, ना पैगंबरों ने बोले, ना बड़े बड़े हाकिमों ने बोले, ना फिलोसफर्स ने बोले। बोलने वाली जात एक ही है और वो खुदा का बेटा यीशु, जो कुल कायनात का निजात दहिंदा, और वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब उस खुदा लामहदूद को जो चीज जाहिर कर रही है, क्या वो महदूद है? नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा, जो लामहदूद चीज को जाहिर कर रहा है वो भी लामहदूद है। जो कहता है मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, जो खुदा में से निकला है वो खुदा ही है। याद रखिएगा, कुछ लोग इसको मिसकोट करते हैं कि देखे जी, हम में भी खुदा की रूह है तो फिर हम भी खुदा हुए, हम भी तो तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, तो क्या हम खुदा नहीं? अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं इन लोगों के जब ये बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। तो आप बाप में से निकले हैं, आपको तख्त पर बिठाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाप में से निकले हैं। आप ले पालक हैं और जो बाप में से निकला उसके वसीला से आप उसे बाप कहते हैं, यानी कि आप सगे नहीं, आप ले पालक हैं, सगे बन जाते मसीह के वसीला से, जो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मीन्स के कोई फर्क नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, लामहदूद चीज को जाहिर करने वाला भी लामहदूद होता है, खुदा को जाहिर करने वाला खुद खुदा है। इसीलिए तो कहता है जिसने मुझे देखा तो उसने खुदा को देख लिया। मैं अल्फा और ओमेगा, खुदा भी तो कह रहा है मैं अल्फा और ओमेगा, यानी कि ना मेरा शुरू है ना मेरा आखिर है। तो यीशु मसीह भी कह रहे हैं ना मेरा शुरू है ना मेरा आखिर है। क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है? क्या कोई ऐसा फरिश्ता हो सकता है? क्या कोई ऐसा वली हो सकता है? क्या कोई ऐसा पैगंबर हो सकता है? क्या कोई ऐसा नबी हो सकता है? क्या कोई ऐसा रसूल हो सकता है? क्या कोई ऐसा मुबशर हो सकता है? क्या कोई ऐसा इंसान या कोई भी मखलूक हो सकती है सिवाय खुदा के? तो याद रखिएगा,
مثالیں میں آپ کو بہت ساری دے سکتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ لامحدود چیز کو لامحدود ہی ظاہر کر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے یونانی اوریجنل متن سامنے رکھ کے آپ کو اور زیادہ کلیئر کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے بہتیرے لوگ سادہ لوگ ہیں، انہیں سادہ ہی تعلیم دی جائے۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے باپ بیٹا روح القدس واحد خدا کیسے ہیں، آپ کی یہ سمجھو میں نہیں آئے گا، تو خدا سے دعا کیا کیجئے کہ خداوند آپ پر یہ بھید کھولے، کلام خدا کو پڑھیں۔ خداوند ایسے ہی نہیں نازل کر دے گا، خود خدا کو پڑھنا پڑے گا، تبھی خداوند اپنے بھید آپ پر نازل کرے گا اور آپ اپنے نجات دہندہ کو سمجھ سکیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے یسوع۔